द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं महामहिम राष्ट्रपति के तौर पर चुन ली गई हैं। वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, साथ ही देश का सर्वोच्च पद भी है। इनकी मंजूरी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये वो जानकारियां हैं जो आमतौर से आप सुनते आए होंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो शायद आपको नहीं पता होगा। इन्हीं सब जानकारियों के साथ आपके बीच मैं हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? क्या आपको ये मालूम है कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? क्या आप जानते हैं कि उनके पास किस किस तरह की शक्तियां होती हैं? आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम देंगे। देखिए रिपोर्ट। भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा पद होता है। ऐसे में जाहिर है कि उनके पास शक्तियां भी विशेष ही होती हैं। सुविधाओं के मामले में भी देश के राष्ट्रपति के लिए बड़े उम्दा प्रबंध हैं। देश के राष्ट्रपति का घर, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वो देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा आवास है। राष्ट्रपति भवन की शान और शौकत ऐसी है जिसे देखने वाला देखता ही रह जाए। पूरे 17 सालों में बनकर तैयार हुआ ये आलीशान भवन पूरे 320 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 4 मंजिला इस भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसके निर्माण में 45 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 3 बड़े हॉल हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन की अजीम शान झलकती है। राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा प्रसिद्ध बगीचा भी है, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये इसके आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। 15 एकड़ में फैला खूबसूरत मुगल गार्डन हर साल आम लोगों के लिए कुछ वक्त के लिए खोला जाता है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति इसी शानदार भवन में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन मासिक 5 लाख रुपए है। साल 2018 से पहले तक राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए हुआ करता था। इस वेतन के अलावा उन्हें मुफ्त मेडिकल, बिजली, पानी, टेलीफोन और कई भत्ते आदि भी मिलते हैं। राष्ट्रपति की सवारी के लिए मर्सिडीज बेंज S600 प्लम गार्ड गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उनके विशेष अंगरक्षक होते हैं। इन विशेष अंगरक्षकों की संख्या 86 होती है। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें मासिक 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही रिटायर होने पर उन्हें रेंट मुक्त बंगला भी मिलता है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और जीवन भर मुफ्त इलाज की सुविधाएं भी मिलती हैं। राष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद भी एक सहयोगी के साथ उन्हें प्लेन या ट्रेन की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। बात अगर राष्ट्रपति की शक्तियों की करें तो ये पद देश का सर्वोच्च पद होने के साथ साथ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संविधान का संरक्षण करना है। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून पास नहीं हो सकता। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी तरह के बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत कुछ खास अधिकार भी मिले हुए हैं। राष्ट्रपति किसी दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ या कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी ऐसे दोषी जिसे फांसी की सजा मिली हो, उस पर भी फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजों और राज्यपालों की भी नियुक्ति करते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा करने का भी अधिकार होता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। आर्टिकल 360 के तहत वे वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां भी राष्ट्रपति के ही नाम पर होती हैं। ऐसी शान भारत के राष्ट्रपति की है। महामहिम राष्ट्रपति न सिर्फ देश के प्रथम नागरिक होते हैं, बल्कि इस पद पर आसीन होने वाले एक श्रेष्ठ नागरिक भी होते हैं, जिनका जीवन उच्च आदर्शों और प्रेरणादायक होता है। अब तक इस पद की शोभा बढ़ा चुके देश के सभी पूर्व राष्ट्रपति देश की महान विभूतियां रही हैं, जिन पर यह देश नाज करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।